बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सही अल बुखारी किताबुल इल्म बाब हिफ्ज़ुल इल्म यानी इल्म को याद रखना। हदीस नंबर 118। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा बहुत हदीसें बयान करता है। अगर किताबुल्लाह में 2 आयतें न होतीं तो मैं एक भी हदीस बयान न करता। ये कहकर उन्होंने ये आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात से लेकर आखिर व अनत तव्वाबुर रहीम तक। हमारे भाई मुहाजिरीन को तो मंडियों में ख़रीदो फ़रोख्त मसरूफ़ रखती और हमारे भाई अंसार को उनकी जायदादों के मुताल्लिक़ कामकाज मसरूफ़ रखता था, और अबू हुरैरा अपना पेट भरकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपटा रहता था, और वो उन मौक़ों पर हाज़िर रहता जहाँ वो हाज़िर न होते, और वो बातें याद रखता जो वो याद न रखते। इसी बाब की हदीस नंबर 119 भी हज़रत अबू हुरैरा से रवायत मरवी है। वो कहते हैं, मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे बहुत बातें सुनता हूँ, उन्हें भूल जाता हूँ। फरमाया, अपनी चादर फैला। मैंने फैला दी। हज़रत अबू हुरैरा कहते थे, आपने अपने दोनों हाथों से चुल्लू भर कर डाला, फिर फरमाया, इसको इकट्ठा कर लो। मैंने उसे इकट्ठा कर लिया। इसके बाद मैं कोई बात न भूलता था। इस बाब की हदीस नंबर 120 भी हज़रत अबू हुरैरा ही से मरवी है। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 तरह की याददाश्तें महफूज रखी हैं। इनमें से एक जो है उसको तो मैंने फैला दिया है, और दूसरी जो है अगर उसको फैलाता तो ये नरखरा काट दिया जाता। अबू अब्दुल्ला ने कहा, बलऊमो जहाँ से खाना गुज़रता है। इन हदीस की तशरीह का कुछ हिस्सा आपके सामने बयान कर देता हूँ। हिफ्ज़ुल इल्म का बाब बांध कर हज़रत अबू हुरैरा के हाफ़ज़े वग़ैरह के मुतालिक उनकी अपनी ही 3 रवायतें नकल की हैं। इनसे जहाँ ये मुतलाना मकसूद है कि इस जगह हिफ्ज़ुल इल्म से मुराद हदीस याद रखना है, वहाँ इस अमर पर भी रोशनी डालना मंजूर है कि हदीसों की रवायत में हज़रत अबू हुरैरा का एक बड़ा हिस्सा है, और ये कि उनके मुतल्लिक़ जो वक्तन फ़ौक्तन चेमगोइयाँ हुई हैं उनकी क्या हैसियत है। हदीस नंबर 118 में बतलाया कि उन्हें कोई काम काज न था, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहने का उन्हें बहुत मौका मिलता, जो दूसरे अंसारों मुहाजिरीन को मुयस्सर न था। इसलिए उन्हें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनने और याद रखने का ज़्यादा मौका मिला था। हदीस नंबर 119 में उनके नसियान का ज़िक्र किया और बतलाया कि वह नसियान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल करने से दूर हो गया था। उबसुत रिदाए का, अपनी चादर फैलाओ, ये एक मुहावरा है। इससे ये मुराद है कि फारुगुल बाल होकर तवज्जो इत्मीनान से सुनने के लिए बैठ जाओ। अपने अंदर उस सवाली की सी हालत पैदा करो जो लेने के लिए अपनी चादर फैला देता है। जब तक तालिबे इल्म की ये हालत न होगी वो कुछ फ़ायदा न उठाएगा। जो सुनेगा भूल जाएगा। इस्तफ़ादा के लिए शौक़ व हिरस और हुजूर क़ल्ब होना चाहिए। तहसील इल्म के लिए यहाँ 32वें अदब की तरफ तवज्जो दिलाई है। मज़ीद तफसील के लिए इन हदीस की ज़ैल में देखा जा सकता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।